बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आजकल हम एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व कर रहे हैं और आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। इफ़ 2 इंटू दिस मैट्रिक्स प्लस 3 इंटू दिस मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन फाइंड ए एंड बी। यानी हमें मैट्रिक्स की एक इक्वेशन दी हुई है जिसके अंदर हमने ए और बी अननोन वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो ये जो पोर्शन है लेफ़्ट हैंड साइड ये इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो हम पहले इसे सॉल्व करते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लिखेंगे ये वाली साइड 2 इंटू 2 4, ये फर्स्ट रो लिख ली हमने। फिर -3 ए, ये सेकंड रो थी हमारी। नेक्स्ट है प्लस, यहाँ पे लिखेंगे प्लस। नेक्स्ट है 3 और नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास 1 बी। ये बी वो है अननोन जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है 8 और -4। नेक्स्ट है इक्वल का साइन, यानी ये साइड जो है इसे अगर सॉल्व कर लिया जाए तो ये इस मैट्रिक्स के इक्वल है। वो है 7 10 18 1। हमने इसमें इक्वेशन में से ए को और बी को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 2 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 3 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हम इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में ऐड करेंगे। तो जो आंसर आएगा वो इस मैट्रिक्स के इक्वल होगा, यानी इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू उनके इक्वल होंगी। फिर हम ए और बी को फाइंड करेंगे। तो पहले हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं इस मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज़ के साथ। तो हम लिखेंगे 2 इंटू 2, नेक्स्ट है 2 इंटू 4, थोड़े से गैप के बाद। फिर है 2 इंटू -3, 2 इंटू -3, फिर है 2 इंटू ए। ये वो ए है जो हमने फाइंड करना है। अब हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारे पास प्लस का साइन। अब इस 3 को इस मैट्रिक्स के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 1, 3 इंटू बी, ये फर्स्ट रो के साथ हमने 3 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसकी जो सेकंड रो की एंट्रीज़ हैं 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 8 एंड 3 इंटू -4। यहाँ भी मल्टीप्लाई का साइन लिख देते हैं। आगे इक्वल का साइन और ये मैट्रिक्स एज इट इज़ नीचे लिख देंगे। 7 18 और 10 1। अब हमने क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है ताकि और सिंप्लीफाई हो जाए। 2 इंटू 2 क्या होता है 4, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 3 6, और साइन प्लस माइनस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन माइनस का आता है, तो आ जाएगा -6। नेक्स्ट है 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a आ जाएगा आंसर हमारा। तो हमने ये मैट्रिक्स को सॉल्व कर लिया है, सिंप्लीफाई कर लिया है। ब्रैकेट्स क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है साइन प्लस का, यहाँ प्लस का साइन लिखेंगे। फिर स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे। 3 इंटू 1 3, 3 इंटू बी, ये 3b हो जाएगा और ये वाला b हमने फाइंड करना है। नेक्स्ट है 3 इंटू 8 24 है। फिर है 3 इंटू 4 12, और माइनस साइन आएगा क्योंकि प्लस इंटू माइनस मल्टीप्लाई करते हैं साइन माइनस आता है, -12। इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। आगे है इक्वल का साइन। नेक्स्ट जो गिवन मैट्रिक्स है एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। 7 18 10 और 1। अब हमने क्या करना है कि इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के अंदर ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, इनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। करस्पॉन्डिंग वैल्यू कौन सी होती हैं, जो एक ही प्लेस पे होती हैं। 4 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू कौन सी है 3, 8 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू कौन सी है 3b, -6 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू है 24, 2a की करस्पॉन्डिंग वैल्यू है -12। तो इसको हम
सॉल्व करते हैं। हम लिखेंगे, पहले स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगी, फिर 4 + 3, नेक्स्ट थोड़ा सा गैप देंगे, 8 + 3b, 8 + 3b। नेक्स्ट हमने सेकंड रो को ऐड करना है, -6 + 24। नेक्स्ट है 2a प्लस, अब माइनस की वैल्यू है तो इसे हम ब्रैकेट में रख लेते हैं, -12। ये क्लोज कर देंगे, यहाँ पे इक्वल का साइन आ जाएगा और नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारा एज इट इज़ नीचे हम लिख देंगे 10 and 1। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं ताकि ये वैल्यू इसके इक्वल आ जाए। 4 और 3 कितना होता है, 7, यहाँ लिखेंगे हम 7। 8 + 3b, अब चूँकि b अननोन है तो ये इसको एज इट लिखना पड़ेगा, 8 + 3b। नेक्स्ट है -6 + 24। 24 में से -6 को जब माइनस करते हैं तो आंसर आएगा 18। नेक्स्ट है 2a + -12, तो प्लस और माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा माइनस, ये हम लिखेंगे 2a - 12, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ये ब्रैकेट कंप्लीट होगी। अब इक्वल का साइन और ये मैट्रिक्स एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, 7, 18, 10 and 1। अब आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि ये वैल्यू इसके इक्वल है। ये वैल्यू अगर b सॉल्व हो जाए और b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी जाए तो ये वैल्यू 10 के इक्वल होगी। इस तरह 18 के इक्वल है और 2a - 12 1 के इक्वल है, यानी a की वैल्यू अगर इसे यहाँ पुट की जाए तो इसका आंसर आएगा 1। तो ये इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं इसे आप पेपर में भी चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही जा रहा है कि नहीं जा रहा। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इसके इक्वल रखेंगे ताकि b की वैल्यू फाइंड हो जाए और इस एंट्री को इस एंट्री के इक्वल रखेंगे ताकि हमें a की वैल्यू फाइंड हो जाए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 8 + 3b = 10, क्योंकि इस करस्पॉन्डिंग वैल्यू की करस्पॉन्डिंग वैल्यू ये है 10। नेक्स्ट है 2a - 12, 2a - 12 = 1, यहाँ पे 1 लिखेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं और ये इक्वेशन नंबर 2। अब हमने यहाँ से b की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके बाद हम इस यहाँ पे पुट करके चेक करेंगे क्या ये 10 के इक्वल आती है और क्या ये 1 के इक्वल है। तो हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो 1 से हम क्या कर रहे हैं, b की वैल्यू फाइंड करने लगे हैं। 8 + 3b = 10। अब जब किसी अननोन की वैल्यू हमने फाइंड करनी हो तो साथ जो कांस्टेंट की वैल्यू हो उसको दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो यह रह गया 3b। अब कोई भी वैल्यू जब इक्वेशन के या इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगी तो उसका साइन चेंज हो जाता है। इसका साइन है प्लस यहाँ पे, तो इस तरफ आके इसका साइन माइनस हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 10, ये इस तरफ ही है और ये वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, 3b = 10 में से 8 माइनस करते हैं तो 2 आ जाता है। अब किसी अननोन वैल्यू के साथ जब कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसको हमने ख़त्म करना है, क्योंकि हमने तो सिर्फ इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसे डिवाइड करेंगे, जो काम हमने इधर किया है वही काम हमने इक्वेशन की दूसरी तरफ करना है। ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे 3 3 और b का आंसर आ जाएगा हमारे पास 2/3। ये हमारा b का आंसर है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने a फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, वहाँ से हम ये वैल्यू लिख लेते हैं, 2a - 12 = 1। अब ये कांस्टेंट है, इसको हमने उस तरफ लेके जाना है ताकि हम a की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो हम नीचे लिखेंगे 2a = 1
और ये उस तरफ जाके वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि इधर साइन नेगेटिव है, यहाँ पे हो जाएगा +12। तो नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं हम। 1 + 12 होता है 13। हमने चूँकि ए की वैल्यू फाइंड करनी है और ए के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब किसी अननोन वैल्यू के साथ कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसको डिवाइड किया जाता है हमेशा। यहाँ डिवाइड किया, जो काम हमने इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे किया है वही हमने इक्वेशन के राइट साइड पे भी करना है काम, ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। 2 से कैंसिल आउट हो गया और ए किसके इक्वल आ जाएगा, ए आ जाएगा 13/2 के इक्वल। ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। तो अगर हम चेक करना चाहेंगे कि हमारा आंसर ये सही है या नहीं, तो हम अपनी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। अगर हम यहाँ पे वैल्यू बी की पुट करते हैं तो हमारा आंसर आना चाहिए 10, और ए की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं इस पूरी इक्वेशन में तो हमारा आंसर आना चाहिए 1। तो चले हम पहले बी की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। तो मैं इधर लिख लेता हूँ 8 + 3b, और ये किसके इक्वल आएगा, 10 के। यहाँ लिखते हैं 10। 8 + 3b की वैल्यू क्या है हमने फाइंड की थी, 2/3। यहाँ लिखते हैं 2/3 = 10। तो हम देखते हैं कि 3 से कैंसिल आउट हो रहा है और 8 + 2 कितना होता है, 10। तो इस तरफ क्या आ गया 10, इधर सामने क्या था 10। इसका मतलब है ये 10 के इक्वल है और आगे क्या है 10। तो ये हमारा आंसर सही है। सेकंड है a 13/2। तो यहाँ पे हम a की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा फाइनल जो आंसर आएगा 1 आना चाहिए। तो ये भी चेक कर लेते हैं हम लिखेंगे 2a - 12 = 1। तो ए की वैल्यू हमने फाइंड की थी 13/2, यहाँ पुट करेंगे 2 × 13/2 - 12 = 1। अब 2 से कैंसिल आउट हो गया और जब 13 में से माइनस हमने 12 किया तो आंसर आएगा 1। इस तरफ क्या है 1। इसका मतलब है कि ये ए की वैल्यू भी हमारी सही है। तो इस तरह पेपर में आप इनकी वैल्यू उन अननोन प्लेसेस पे पुट करके खुद से चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज का क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 8 के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।